फिल्म की शुरुआत 2016 में होती है, जहां काई नाम का स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के साथ डार्रेन बिल्डिंग की लेजेंड के बारे में डिस्कशन कर रहा था। हमें पता चलता है कि इस बिल्डिंग का जो आर्किटेक्ट था वो स्कूल के साथ फाइनेंशियल डिस्प्यूट होने के कारण यहां के ऑस्पिशियस बगुआ स्ट्रक्चर डिजाइन को इन्वर्स कर दिया था, जिससे उस बिल्डिंग के घोस्ट बाहर नहीं जा सकते थे। हम यहां यह भी जान पाते हैं कि उस बिल्डिंग का एलिवेटर शायद कर्स्ड है, जो उन्हें डिफरेंट डिमेंशन से कनेक्ट कर देता है, जिसके अंदर जाने वाले बहुत से स्टूडेंट्स आज तक मिसिंग हैं। काई इस बिल्डिंग के टैबू को टेस्ट करना चाहता था, जिसके लिए वो एक लैंप के साथ रिचुअल स्टार्ट करता है। वो अपना खून लैंप के अंदर गिराता है, जिसके बाद वो एलिवेटर रिचुअल शुरू करता है। काई सबसे पहले एक स्पेशल की से लिफ्ट का एक पोर्शन ओपन करके इमरजेंसी स्टॉप लगाता है। देन वो सीक्वेंस में कुछ नंबर्स प्रेस करता है, विच वे 615243। देन वो एलिवेटर वापस स्टार्ट करता है, जिससे वो किसी अनजान फ्लोर पे आ जाता है। इसके बाद हम भी सिक्योरिटी कैमरा की मदद से उसे लिफ्ट में बार बार आते जाते देखते हैं, एंड इन द एंड वो एलिवेटर से दूर काइंड ऑफ खींचा चला जाता है। इस घटना के बाद कहानी 2019 में शिफ्ट होती है, जहां हम टिंग नाम की लड़की को देखते हैं। टिंग कॉलेज के साथ साथ फूड डिलीवरी का भी जॉब करती है, ताकि वो अपने भाई की मेडिकल बिल्स पे कर सके। टिंग का भाई और कोई नहीं बल्कि काई था, जो कि 2016 के एलिवेटर रिचुअल के बाद से ही कोमा में चला गया था। टिंग अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, और टिंग फिलहाल अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ एक हॉरर गेम डेवलप कर रही थी, और इस गेम को बनाने का सपना एक्चुअली काई ने देखा था। इनफैक्ट काई इस गेम को हाफ कंप्लीट कर चुका था, जिसके बाद वो कोमा में गया, और तब से टिंग और उसके दोस्त इस गेम को कंप्लीट करने में लगे हैं। हम देखते हैं कि टिंग काई से मिलने हॉस्पिटल भी रोज जाती थी, और अपने भाई को इस तरह कोमा में देख वो काफी इमोशनल भी होती है। वो काई के साथ पिंकी प्रॉमिस करती है कि वो उसके साथ लंच जरूर करेगी। बेसिकली कहने का मतलब कि वो काई को ठीक कर देगी। तभी गलती से टिंग से इनका फोटो फ्रेम टूट जाता है, और जब टिंग फोटो निकाल के काई के बैग में रखने जाती है, तो वहां उसे एक की और डायरी मिलती है। इस डायरी में डार्रेन बिल्डिंग की ब्लूप्रिंट थी, देन एलिवेटर रिचुअल की पूरी जानकारी थी विद ड्राइंग्स। अब जब टिंग ये सब डिस्कवर कर रही होती है, तो हम भी उस काई के फिंगर्स को थोड़ा मूव होते देखते हैं, एज इफ काई कुछ बताना चाह रहा हो, लेकिन टिंग ये नहीं देख पाती और वहां से चली जाती है। खैर आगे टिंग बिल्डिंग के लिफ्ट में जाती है, जहां वो कुछ असाधारण गतिविधियां महसूस करती है। वो 5th फ्लोर का बटन प्रेस करने ही वाली होती है कि वहां एक डिमोनिक हाथ कोई और बटन क्लिक कर देता है, जिससे टिंग काफी घबरा जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर टिंग और उसके दोस्तों पे आ जाता है, जो कि अपने गेम का काइंड ऑफ इंट्रो दे रहे थे। ये एक ऑग्यूमेंटेड रियलिटी हॉरर गेम थी, जो कि डार्रेन बिल्डिंग के अर्बन लेजेंड पे ही बेस्ड थी, इसीलिए वो इसकी कहानी भी बताते हैं। वो बताते हैं कि 1960s में आर्किटेक्ट शू वेन लेन को इस डार्रेन बिल्डिंग को बनाने का काम मिला था, और कहा जाता है कि इस जगह पे लिविंग और डेड लोगों की दुनिया आपस में मिलती है। शू वेन लेन का प्राइमरी काम था एक बगुआ डिजाइन बनाना, जिससे बुरी आत्माओं को यहां से दूर करा जा सके, लेकिन ओनर के साथ उसकी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो गई, और इसी को लेकर वो आर्किटेक्ट इस बगुआ डिजाइन को उल्टा कर दिया। ऐसा करने से बुरी आत्माएं भागने के बजाय इस जगह पे अट्रैक्ट होने लगी। तब से यहाँ कई इंसिडेंट्स हुए हैं, लाइक एक बैले डांसर का एक्सीडेंट हुआ था, देन काई वाला इंसिडेंट एंड मच मोर। तो इन्हीं घटनाओं और अर्बन लेजेंड्स पे इनका गेम आधारित है, जिसमें 3 स्टेज है। ये स्टेजेस हैं हाइड एंड सीक, 4 कॉर्नर एंड फाइनली एलिवेटर रिचुअल, जिसमें फाइनल स्पिरिट आता है। अब इस इंटरेस्टिंग गेम प्रेजेंटेशन को देख के सभी काफी इंप्रेस्ड थे, और इसीलिए टिंग और टीम का काम था इस गेम को एक्चुअली में ट्राई करके देखना। इसीलिए उस रात ये लोग बिल्डिंग में ही गेम का फर्स्ट स्टेज हाइड एंड सीक ट्राई करते हैं। यहाँ टिंग गेम खेलने वाली थी, जहां उसे अपना नाम 3 बार लेना था। इसके बाद उसे अपने फोन स्क्रीन पे एक इविल डॉल दिखेगी थ्रू AR, एंड देन डॉल गायब हो जाएगी, जिसे खोजने का काम टिंग का होगा। यहाँ टिंग की मदद उसकी टीम मेंबर्स भी कर रहे थे, जो कि सिक्योरिटी कैमरा से उसे गाइड कर रहे थे। टिंग डॉल को ढूंढते हुए बहुत ज्यादा घबरा रही थी, और वो बाथरूम से निकलकर एक रूम में आ जाती है, जहां 3 बैले डांसिंग स्टैचू थे। इसके पीछे ही वो डॉल छुपा हुआ था, जिसे टिंग खोज ली थी। अब डॉल को पकड़ने के बाद टिंग को 30 सेकंड का टाइम मिलता है छिपने के लिए। टिंग छिपने की कोशिश करती है, मगर रूम में रखे स्टैचू उसे हॉन्ट करने लगते हैं, और इससे पहले वो पकड़ी जाती, टाइम खत्म हो जाता है और वो सेफ हो जाती है। लेकिन तभी एकदम से गेम ग्लिच करना शुरू होता है, और अब वो स्टैचूज उसे मोबाइल गेम के अंदर नहीं बल्कि रियल लाइफ में हॉन्ट करने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, एक स्पिरिट तो टिंग का पीछा करने लगती है, जिससे बचने के लिए वो वहां से भागती है, लेकिन इस कमरे का डोर लॉक हो चुका था। एंड मौके पे टिंग के टीम मेंबर्स उसे सिक्योरिटी कैमरा में घबराते देखकर आकर यहाँ डोर ओपन कर देते हैं। टिंग घबराई हुई रूम से बाहर आती है, और वो डोर पे एक निशान देखती है। वो इस निशान की तस्वीर लेती
है, जिसके बाद स्कूल का गार्ड इन सब को यहाँ से भगा देता है। अब टिंग ऑनलाइन स्पिरिट डिटेक्टिव नाम की वेबसाइट पर अर्थ बाउंड स्पिरिट्स के बारे में जानकारी लेती है, जिससे कहीं ना कहीं वो ये समझ जाती है कि काई की सोल उस बिल्डिंग में ट्रैप हो चुकी है, जिस वजह से आज वो कोमा में चला गया है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में हिंट दिया जाता है कि काई और टिंग का बाप इन्हें बहुत मारता पीटता था और काई हमेशा टिंग को बचाता था। उन दिनों काई ठीक वही रेस्क्यू साइन बनाता था जो टिंग को बिल्डिंग के डोर पे मिला था रूम में बंद हो जाने के बाद। ऐसे में टिंग फैसला करती है कि वो अकेले ही एलिवेटर रिचुअल परफॉर्म करेगी ताकि वो काई के स्पिरिट को आजाद कर सके। टिंग यहाँ अपने भाई की वीडियो को देखते हुए सेम स्टेप्स फॉलो करती है, लेकिन कुछ खास होता नहीं है। ऑल्दो कुछ देर बाद एक गार्ड के साथ एक लड़की एलिवेटर में आती है जिनका हैंड रेड रोप से बंधा हुआ था। उनके जाने के बाद वो फ्लोर पर पड़ी रेड रोप को नोटिस करती है और उसे उठा लेती है, जिसके तुरंत बाद एलिवेटर के ऊपर से एक घोस्ट उसे डराता है। टिंग डर के बाहर भागती है, जहां अगेन उसे एक घोस्ट डराता है एंड फाइनली टिंग बिल्डिंग के एक्चुअल सिक्योरिटी गार्ड से मिलती है। टिंग यहाँ उस गार्ड से ब्लड लैंप के बारे में पूछती है, यानी वो लैंप जिसमें काई अपना खून डाला था, और उसी लैंप को लेके वो एलिवेटर रिचुअल किया था। टिंग का कहना था कि वो अपने भाई को बचाना चाहती है, जिसके लिए उसे वो लैंप चाहिए, लेकिन गार्ड टिंग की एक नहीं सुनता और उसे बिल्डिंग से बाहर निकाल देता है। खैर नेक्स्ट टाइम गार्ड को देखते हैं जो कि अपना खाना बाहर से ऑर्डर किया था, मगर किसी कारण वो बाहर फूड रिसीव करने नहीं जाता। ऐसे में डिलीवरी बॉय इरिटेट होकर उसका खाना गेट के बाहर ही छोड़कर चला जाता है। अब ये गार्ड किसी तरह से हिम्मत जुटाकर बाहर जाके फूड लाने का ट्राई करता है, लेकिन बाहर आते ही उसे रिफ्लेक्शन में घोस्ट दिखती है, जिससे वो बहुत डर के खाना वहीं छोड़कर वो सिक्योरिटी रूम में भागता है। अब गार्ड की ये हरकत टिंग देख ली थी और वो गार्ड का खाना लेके उसके प्राइवेट कमरे में पहुंच जाती है। यहाँ टिंग वापस से गार्ड की हेल्प मांगती है और फाइनली गार्ड उसे वो ब्लड लैंप दे देता है ताकि वो अपने भाई की स्पिरिट को वापस ला सके। इस पॉइंट पे गार्ड अपनी एक पुरानी फ्रेंड को याद करके इमोशनल हो जाता है और वो एकदम से टिंग को हग कर लेता है। उसी मोमेंट टिंग के फ्रेंड्स वहां आते हैं और वो गार्ड को मारने लगते हैं क्योंकि उनके मुताबिक वो टिंग को छेड़ रहा था। खैर टिंग उस ब्लड लैंटर्न के साथ टेरेस पे आती है जहां वो अपने भाई को याद करने लगती है। हम समझ पाते हैं कि उसका भाई ये गेम इसलिए बना रहा था ताकि उन्हें पैसे मिल जाए और वो लोग नया घर ले सके, बेसिकली अपने पिता से अलग रह सके। खैर उस रात टिंग के फ्रेंड्स गार्ड को डराने का प्लान करते हैं और उसे इतना डरा देते हैं कि वो अपना केबिन छोड़ के ही भाग जाता है। अब टिंग इन लोगों की हरकतों से बिल्कुल खुश नहीं थी और वो गार्ड को ढूंढने बाहर जाती है। इस पॉइंट पे गार्ड का नाम हमें रिवील किया जाता है, विच वाज टी शुआन। और जिन्होंने मेरी ब्रिज कर्स मूवी पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन देख रखी है उन्हें पता होगा कि टी शुआन कौन है। नहीं पता है तो डोंट वरी, एंड में मैं कनेक्शन समझा दूंगा। टी शुआन को अपना सारा पास्ट याद आने लगता है और उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। इनफैक्ट उसे वही पुरानी फिल्म वाली स्पिरिट वापस से हॉन्ट करने लगती है और उसे अपनी डील वाली बात भी याद दिलाती है। इन सब से टी शुआन बहुत डर जाता है और अपने आप को पॉकेट नाइफ से मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये स्पिरिट उसे ऐसा नहीं करने देती। तभी वहां टिंग आ जाती है और नाइफ को टी शुआन से दूर कर देती है। यहां हम एक बात समझ पाते हैं कि डार्न बिल्डिंग की तरफ भले स्पिरिट्स अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ बाहर की स्पिरिट्स अंदर नहीं आ सकती और अंदर की स्पिरिट्स बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए तो टी शुआन यहाँ रहता था और नौकरी करता था ताकि बाहर की ये स्पिरिट उसे हॉन्ट ना कर सके। यहाँ से दोनों गार्ड सिक्योरिटी गार्ड के कमरे पे जाते हैं जहाँ टी शुआन अपने ओल्ड डेड फ्रेंड्स के लिए प्रेयर करता है। वहीं टिंग वॉल पे कुछ इंस्क्रिप्शंस नोटिस करती है जो घोस्ट और स्पिरिट को दूर करने के लिए लिखा गया था। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं टिंग के टीम मेंबर्स को यहाँ समझ आ गया था कि उन्होंने टी शुआन के साथ बहुत गंदा प्रैंक करा है, जिस वजह से वो टी शुआन से माफी मांगते हैं। अब आज की रात टीम का प्लान था कि वो लोग अपने गेम का सेकंड स्टेज यानी 4 कॉर्नर गेम को टेस्ट करेंगे। इस गेम को टेस्ट करने के लिए टी शुआन भी इनकी मदद करता है। तो इसी के साथ गेम का सेकंड स्टेज 4 कॉर्नर शुरू होता है और मैं आपको गेम के बारे में शॉर्ट में समझा देता हूं। तो बेसिकली इस गेम में 4 लोग लाइब्रेरी रूम के 4 कॉर्नर्स पे रहेंगे और लाइट ऑफ होने के बाद ब्लड लैंटर्न को लाइट करके अपना नाम लेते हुए बारी बारी से लैंटर्न पास करना होता है। राउंड के एंड में प्लेयर को 2 बार खांसना है एंड देन अगेन सेम राउंड कंप्लीट करना है, टोटल 4 बार। तो सभी गेम खेलना शुरू करते हैं और सब कुछ स्मूथली चल रहा था, लेकिन लास्ट राउंड में सिक्योरिटी कैमरे से टिंग की फ्रेंड वहां किसी की शैडो देखती है। अब जब टिंग पीछे देखती है तो वहां कोई नहीं होता। इसके बाद एकदम से वहां असाधारण गतिविधियां होने लगती हैं और सबका ईयरपीस कनेक्शन टूट जाता है। टिंग के 2 फ्रेंड्स जो कि सिक्योरिटी कैमरा से मॉनिटर कर रहे थे, उन पे घोस्ट्स कमरे में ही अटैक कर देते हैं। वहीं लाइब्रेरी में घोस्ट्स टिंग, टी शुआन और बाकी 2 फ्रेंड्स पे अटैक करते हैं। ऐसे में टिंग और बाकी मेंबर्स डर के लाइब्रेरी के बीच आ गए थे जहां उन्हें ब्लैक स्मोक दिखता है, जिसके बाद 2 मेंबर्स डार्कनेस में गायब हो जाते हैं। आई मीन लिटरली खिंच जाते हैं। देन हम एक अजीब से स्पिरिट को देख पाते हैं जो कि टी शुआन को गिरा देता है एंड देन वो टिंग की आत्मा को काइंड ऑफ सक करने लगता है। ऐसे में पहले तो टी शुआन डरता है, लेकिन वो फाइनली हिम्मत करके ब्लड लैंप जलाता है और उसे फेंक कर इस स्पिरिट को मारता है। यहां हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति टी शुआन को लैंप
फेंकने से रोक रही थी, लेकिन फिर भी टी-चुआन लैंप फेंक के स्पिरिट को हिट करता है। इस हमले से ये स्पिरिट काइंड ऑफ जलने लग जाती है और इससे टिंग की जान बच जाती है। वहीं लैंप इस सब में टूट चुका था और हम देख पाते हैं कि लैंप से ऑयल लीक हो रहा था। इसी के पैरेलल में टिंग का भाई काई कोमा में भी एकदम झटके खाने लगता है, मानो उसे किसी तरह का हार्ट अटैक आया हो। खैर अगली सुबह टिंग अपने भाई के लिए प्रेयर कर रही होती है और यहाँ से पता लगता है कि उसके भाई की कंडीशन एकदम से सीरियस हो गई है। आई मीन वो ऑलमोस्ट मौत की कगार पे था और ऐसे में टिंग सीधा टी-चुआन के पास जाती है ताकि वो लास्ट ट्राई कर सके अपने भाई के स्पिरिट को वापस लाने का। टिंग यहाँ टी-चुआन से बहुत रिक्वेस्ट करती है और टिंग को शांत करने के लिए टी-चुआन उसे अपनी मेडिसिन देता है, जो कि एक्चुअली मेडिसिन नहीं बल्कि एक फ्रूट कैंडी होती है। जी हाँ, हम जान पाते हैं कि टी-चुआन अपने आप को शांत करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं बल्कि फ्रूट कैंडी लिया करता है, जो कि मेडिसिन वाले डब्बे में था। खैर इसके बाद वो दोनों लिफ्ट में आ जाते हैं, लेकिन इस बार टिंग उस ब्लड लैंप का भी इस्तेमाल करने वाली थी क्योंकि वीडियो में काई भी उस लैंप का इस्तेमाल किया था। इस पॉइंट पे टी-चुआन ने पता लगा लिया था कि उन्हें लाइब्रेरी में दिखने वाली स्पिरिट और किसी की नहीं बल्कि आर्किटेक्ट शू वेन येन की थी। दरअसल आर्किटेक्ट खुद को मारा था और उसके स्पिरिट ही यहाँ कैद है और उसे यू से मिलना है, जो कि मोस्टली उसकी पार्टनर थी। फोटो में तो ऐसा ही दिख रहा था। तो ये सब पता लगाने के बाद टिंग और टी-चुआन ब्लड लैंप जलाकर लास्ट स्टेज के लिए भी रेडी हो जाते हैं, जो कि था एलिवेटर रिचुअल। इस बार एलिवेटर रिचुअल करके ये दोनों वाकई स्पिरिट वर्ल्ड में आ जाते हैं और काई की स्पिरिट को ढूंढते हुए टी-चुआन एक रेड थ्रेड टच कर देता है, जिससे एक घोस्ट इनके पीछे पड़ जाता है। ये दोनों भागकर बाथरूम में छिप जाते हैं एंड नाउ सरप्राइजिंगली टिंग वापस से अपने आप को देखती है जहां वो फर्स्ट गेम खेल रही थी और डॉल को ढूंढ रही थी। कहीं ना कहीं टिंग और टी-चुआन किसी और डिमेंशन में आ चुके थे जहां वो अपने पास्ट सेल्फ को देख सकते हैं, बट उनका पास्ट सेल्फ उन्हें नहीं देख सकता। इसका मतलब कि यहाँ पे स्पेस और टाइम बेंड हो रहा था। खैर टिंग वापस से काई को ढूंढने लगती है और उसे टेरेस के ऊपर वाले रूम में काई की सोल बुरी हालत में मिलती है। टिंग काई के सोल को वापस रियल में ले जाने लगती है कि तभी एक हाथ रूम के डोर को बंद कर देता है, जिसके बाद काई की सोल पर घोस्ट अटैक कर देता है। यहाँ टी-चुआन ब्लड लैंप की लाइट दिखाकर काई की सोल को बचा लेता है, क्योंकि पूरी फिल्म हमें हिंट दिया गया था कि लेट द लाइट लीड द वे। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर बाद ही ब्लड लैंप बुझ जाता है क्योंकि उसका ऑयल भी खत्म हो चुका था। ऑयल कैसे खत्म हुआ? क्योंकि याद है ना, स्पिरिट पे हमला करते वक्त लैंप टूट गया था, जिससे उसमें से ऑयल लीक होने लग गया था। अब लैंप के बुझते ही काई की सोल भी काइंड ऑफ खत्म हो जाती है और टी-चुआन यहाँ फिगर आउट करती है कि ऑयल खत्म होने से काई की सोल खत्म हुई है। यानी कि अगर वो पास्ट में लैंप को टूटने से बचा ले तो ऑयल लीक नहीं होगा, और ऑयल लीक नहीं होगा तो खत्म नहीं होगा ऑयल, और ऑयल खत्म नहीं होगा तो क्या होगा? काई बच जाएगा। सिंपल। इट्स लाइक अ लूप। और टिंग को लगता है कि उसके पास अब भी काई को बचाने का मौका है। ऐसे में टिंग उस स्टैचू या मैनिक्विन रूम के बाहर जाती है जहां वो फर्स्ट टाइम हॉन्ट हुई थी और वो बाहर से डोर पे निशान बना देती है। दोस्तों ये वही निशान था जो टिंग को फर्स्ट स्टेज गेम खेलने के बाद डोर पे दिखा था, जिसका वो फोटो भी ली थी। इसके बाद टिंग और टी-चुआन लाइब्रेरी की तरफ भागते हैं जहां टिंग की टीम मेंबर उन्हें सिक्योरिटी कैमरा में देखती है। तभी तो वो टिंग को बोली थी कि तुम्हारे पीछे कोई है, लेकिन रियल वर्ल्ड में टिंग जब घूमी थी तो उससे पीछे कोई नहीं दिखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्पिरिट वाले टिंग और टी-चुआन छिप जाते हैं। देन जब रियल वर्ल्ड वाला टी-चुआन लैंप फेंक के स्पिरिट पे हमला कर रहा था तो स्पिरिट वर्ल्ड वाली टिंग ही उसका हाथ पकड़ के रोकने लगी थी। क्यों रोक रही थी? ताकि फेंकने से लैंप टूट न जाए। लेकिन टी-चुआन किसी तरह लैंप फेंक देता है और इस बार अपना स्पिरिट वर्ल्ड वाला टी-चुआन लैंप को दूसरी तरफ कैच करता है, जिससे लैंप नहीं टूटता। मगर इस बार वो आर्किटेक्ट घोस्ट गायब नहीं होता और टी-चुआन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन टिंग उसे उसकी पार्टनर का नाम लेकर उसे अपनी तरफ बुलाती है। टिंग भागते हुए अब स्टेयर्स पे आ जाती है जहां वो आर्किटेक्ट घोस्ट उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, मगर तभी उसका भाई काई का सोल वहां आकर उसे बचा लेता है और अब काई, टिंग और टी-चुआन एग्जिट की तरफ भागते हैं। तीनों अब एलिवेटर में आ चुके थे, बट वो एलिवेटर काम नहीं करता। काई उसे ठीक करने की कोशिश करता है, मगर उतने ही देर में टिंग मिरर वर्ल्ड से, या ऐसा कह लो दूसरे डिमेंशन में फंस जाती है, जिसके बाद काई पे भी अटैक होने लगता है और वो एयर में लेविटेट करने लगता है। वो टी-चुआन को ब्लड लैंप पकड़ने बोलता है, मगर लैंप हाथ लगने से पहले वो भी एयर में लेविटेट करने लगता है और दूसरी डिमेंशन में फंसी हुई टिंग पे भी अटैक होने लगता है। इनफैक्ट टिंग पे एक डिमोनिक हैंड अटैक कर दिया था जो कि उसके माउथ से भी अब निकलने लग गया था। वहीं वो लैंप एलिवेटर के बाहर स्पिरिट्स के ग्रुप के पास स्लाइड होने लगता है और डोर बंद होने लगता है कि तभी काई की सेकंड स्पिरिट डोर में हाथ डालकर डोर ओपन करती है, जिससे टी-चुआन और काई दोनों नीचे गिर जाते हैं और काई अनकॉन्शियस हो जाता है। हम एक ही वक्त यहाँ पे दो काई
के स्पिरिट को देख रहे थे, जिसके बाद टिंग पे भी अटैक होना बंद हो चुका था और अब वो भी नॉर्मल हो गई थी, बट अभी भी फंसी हुई थी। इसके बाद वहां आर्किटेक्ट का घोस्ट भी आ चुका था जो सेकंड वाली काई के स्पिरिट को अपनी तरफ खींच रहा था। ये वही सीन है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जहां सिर्फ हम काई को ही देख पा रहे थे। खैर, काई अब अपनी अनकॉन्शियस सोल को जगाने की कोशिश करता हुआ उस घोस्ट के पास खींचा चला जाता है। ऐसे में काई के सोल की कॉन्शियसनेस वापस आ गई थी और वो अपनी बहन को आखिरी बार देखता है और अपनी बहन को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। नाउ आई नो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, कौन काई आ रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, तो मैं एकदम सिंपल वे में आपको एक शॉर्ट चीज बता देता हूं जिससे आप पूरी चीज को एक बार में ही समझ जाए। तो बेसिकली ये एक एंडलेस लूप जैसा था। आई मीन टिंग बार बार काई को बचाने आती थी, लेकिन हर बार काई का मरना तय था। तभी तो हमने एक टाइम पे 2 काई को भी देखा जो मिले, जो कि अलग अलग टाइम से थे और कोलाइड कर रहे थे। आई मीन आप कह सकते हो कि एक स्पिरिट था और एक पास्ट के टाइम से था। इन द एंड पॉइंट यह है कि काई का स्पिरिट वर्ल्ड में खत्म होना तय था और वही होता भी है। लेकिन काई के इस सैक्रिफाइस से टिंग और टी चुआन स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं, यानी कि रियल वर्ल्ड में। टिंग बाहर आकर बहुत इमोशनल हो गई थी। इनफैक्ट इस बार शी फाइनली लेट इट गो। ऐसे में फाइनली रियल वर्ल्ड में काई हल्की सी एक स्माइल के साथ मर जाता है और अभी तक वो कोमा में था, लेकिन फाइनली ही इज डेड। इस सब के बीच हमें काई और टिंग का थोड़ा पास्ट भी दिखाया जाता है, जहां काई अपने ही पिता को स्टैब किया था क्योंकि वो टिंग को मार रहे थे, और जब वो काई को मारने लगे तो टिंग उन्हें बार बार स्टैब करके जान से मार दी थी। स्टिल काई इसका पूरा ब्लेम अपने सर पे लिया था। बेसिकली यहाँ ये दिखाया गया कि काई टिंग से कितना प्यार करता था और वो टिंग के लिए खुद को बार बार सैक्रिफाइस करने से भी नहीं कतरा था। अब यहाँ से सीन सीधा काई के फ्यूनरल में शिफ्ट होता है, जहाँ टिंग के सारे टीममेट्स आए हुए थे। जी हाँ, ये लोग भी जो खिंच गए थे उस दिन लाइब्रेरी में अब सही सलामत बच गए हैं, मोस्टली ड्यू टू टिंग। इस फ्यूनरल में टी चुआन भी आया हुआ था, जिसे अपनी वाली स्पिरिट एक लड़की के पीछे दिखाई देती है। इसके बाद सीन पास्ट में यानी 27 की दिखाई जाती है, जहां टी चुआन को स्पिरिट के साथ किए गए डील का रिमाइंडर उसके फोन में आ रहा था। 2018 तक वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। इनफैक्ट वो नाइफ से अपने आप को मारने की कोशिश भी करने लगा था, लेकिन ऑफ कोर्स वो स्पिरिट उसे ऐसा नहीं करने देती। इसके बाद टी चुआन 2019 में डार्रेन बिल्डिंग में आया ताकि यहां वो अपनी स्पिरिट से आजाद होकर रह सके, क्योंकि बाहर की स्पिरिट्स इस बिल्डिंग में नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ काई के फ्यूनरल तक मोस्टली टी चुआन का सब्र का बांध टूट चुका था और अब वो अपने डील को पूरा करने की सोचता है। इसलिए यहाँ वो उस लड़की का ड्राइवर बन जाता है जिसके पीछे वो अपनी वाली स्पिरिट को देखा था। बेसिकली ये लड़की एक रिपोर्टर थी और टी चुआन उसका कैमरामैन बनने के लिए रेडी हो जाता है। हम यहाँ टी चुआन के पास काई की डायरी और ब्लड लैंप देखते हैं और उस लड़की के पीछे वो स्पिरिट।